तो गाइस हम जा रहे हैं श्री वेद व्यास गुफा, जो कि भारत का प्रथम गांव माना गांव में स्थित है। यह वही गुफा है जहां वेद व्यास जी ने वेद, पुराण और महाभारत की रचना की थी। यह 5000 साल पुरानी गुफा है। तो आइए इस गुफा की सभी रहस्यमयी जानकारी हम पंडित जी से लेते हैं। धर्म का निरूपण कर लिया, 17 पुराणों की रचना कर ली, महाभारत की रचना कर ली, और तब भी आत्मसंतुष्टि नहीं मिली। वाह मेरे विद्यार्थी, इसके बावजूद भी आत्मसंतुष्टि नहीं मिली वेदव्यास जी को। तो नारद जी ने कहा कि जब तक आपने पीवत भागवतं रसमालयम् मोर्यो रसिका भुवि बाबुका निगम कल्पतरोर्गलितं फलम। जब तक आपने भक्तों को और भागवत रूप की रस का पान नहीं दिया, जब तक आपने श्री कृष्ण के गुणानुवादों का वर्णन नहीं किया, जब तक आपने सदगति मुक्ति का मार्ग नहीं बताया, तब तक आपका जो चित्त जो शांति वेदव्यास जी ने इस धूलि के ऊपर बैठ करके नर नारायण भगवान को प्रणाम किया, माँ सरस्वती की वंदना की और श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। अर्घमासनम दत्ता प्रपक्षम कुशलम मुनि तम तृप्त्वा। वेदव्यास जी ने जब नारद जी को देखा प्रसन्न हो गए, आनंदित हो गए। कृत्वा अर्घमासनम दत्वा, पहले आसन दिया, अर्घ्य से उनके पादों का प्रक्षालन किया, गंध अक्षत से उनके पंचोपचार पूजा की, अंत में उनकी कुशलता को पूछा। प्रपक्षम कुशलम मुनि, ये हमारा धर्म है, हिंदू धर्म संस्कार है, ये सनातन धर्म है। कोई घर पे अतिथि आ जाए पहले ऐसी सेवा होती थी, और आज कोई घर पे अतिथि आ जाए कैसी उल्टी उल्टी व्यवस्था होती है। सोच लीजिए, जैसा पानी वैसा पानी, और जैसा अन्न वैसा मन। सात्विक भोजन होगा सात्विक विचार आएंगे, तामसी भोजन होगा तामसी विचार आएंगे। भगवान ने हमारे दांत छोटे छोटे बनाए चावल दाल रोटी खाने के लिए, शेर के दांत लंबे लंबे बनाए मांस खाने के लिए। आज कौन मांस खा रहा है? इतनी टूट फूट के बावजूद भी, इतनी बरसात के बावजूद भी आप लोगों के किस्मत पे वेदव्यास जी के दर्शन थे, इसीलिए वेदव्यास जी आपको खींच खींच करके यहां तक लिया है। ये कोई साधारण स्थान नहीं है सज्जनों, ये कैसा पुण्य धाम है। इस धाम के विषय में वेदव्यास जी ने स्कंद पुराण में लिखा कि बहूनि सन्ति तीर्थानि दिवि भूमो रसा सुचो बद्री सदृश तीर्थ न भूतो न भविष्यति। अरे इस रसमय भू क्षेत्र पे अनेक प्रकार के पुण्य धाम हैं, परंतु जैसा पुण्य धाम ये बद्रिकाश्रम है ना, इस प्रकार का पुण्य धाम न हुआ न होगा। परंतु ऐसे पुण्य धामों पे आने का मौका, इस प्रकार का सत्संग और इस प्रकार पुण्य धामों का दर्शन कब होता है? वेदव्यास जी ने भागवत में लिखा कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम चलवते पुरुषो यदा वे अज्ञान हेतु कृत मोहमदांधकारम न संविदाहि तदोदयते विवेका। भाग्योदयेन बहु, एक ही जन्म का नहीं बल, जब जन्म जन्मांतरों के भाग्यों का पुण्यों का उदय होता है, तभी तो इस प्रकार का सत्संग और इस प्रकार के पुण्य धामों का दर्शन होता है। बोलो श्री वेदव्यास भगवान की जय। वेदः त्रिविधा, वेद एक ही था, आपने उसके और 3 भाग किए, तो वेद को कुल 4 भागों में बांटने के ही कारण आपका नाम वेद पड़ा। और आप जन्म होते ही आप विशाल हो गए थे, बड़े हो गए थे, इसलिए आपका नाम व्यास पड़ा। आप जन्म होते ही विशाल क्यों हुए? छोटे बच्चे की भांति क्यों नहीं रहे? क्योंकि आपकी मां का नाम था मत्स्यगंधा, इसके बाद नाम पड़ा योजनगंधा, और जब आपका जन्म हुआ तब नाम पड़ा सत्यवती। तो सत्यवती के गर्भ से आपका जन्म उस समय हुआ जिस समय सत्यवती कुंवारी थी, उस समय वेदव्यास जी का जन्म हो गया था। कौन लालन पालन करे, कौन भोजन की व्यवस्था करे, कौन दूध की व्यवस्था करे, इसलिए वेदव्यास जी जन्म होते ही विशाल हो गए, इसलिए आपका नाम व्यास पड़ा। इसके बाद आपकी मां की शादी किनसे हुई? राजा शांतनु से। भीष्म के पिता, गंगा के पति राजा शांतनु से वेदव्यास जी की मां की शादी हुई। सुखदेव जी के पिता का नाम पाराशर, वेदव्यास। सुखदेव जी के पिता का नाम वेदव्यास,
वेद व्यास जी के पिता का नाम पाराशर, पाराशर जी के पिता का नाम शक्ति, शक्ति के पिता का नाम वशिष्ठ, और वशिष्ठ के पिता का नाम ब्रह्मा है। व्यासम वशिष्ठनवतारम शक्ति पौत्र मंगलमसम पराशरात्मजम वंदे सुगतातम तपोनिधन। पानी पी लो थोड़ा सा। तो जन्म होते ही आप विशाल हो गए, इसलिए आपका नाम पड़ा व्यास। काला स्वरूप होने के कारण आपका नाम पड़ा कृष्ण। और बेतवा और जमुना के द्वीप में ये पड़ता है कालपी, कालपी पड़ती है कानपुर और झांसी के बीच। तो द्वीप में जन्म होने के कारण आपका नाम पड़ा द्वैपायन। तो आपका पूरा नाम श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास। वेद को तो आपने तो 4 भागों में तो बांट डाला, परंतु स्त्री सुध द्विज बंधु नाम त्रैनो सुधि गोचरा। किसी किसी के लिए वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। जिनको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं, उनका कल्याण कैसे होगा? स्त्री, शूद्र और द्विज। स्त्रियों को 14 वर्ष के बाद आंतरिक अशुद्धि के कारण स्त्रियों को 14 वर्ष के बाद वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। चौथी जाति वालों के लिए वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, और ब्राह्मण के लिए वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। कितनी ऊंची बात लिखी वेद व्यास जी ने कि ब्राह्मण के लिए वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। और वेद कौन पढ़ रहा है? वेद कौन पढ़ रहा है? ब्राह्मण है। वेद ब्राह्मण पढ़ रहा है। और यहां क्या लिखा वेद व्यास जी ने? स्त्री शुद्ध द्विज। द्विज माने ब्राह्मण होता है। तो उस ब्राह्मण के लिए वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है सज्जनों। जो ब्राह्मण अपनी जाति को छोड़ करके क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र से शादी करते, आज ऐसी तो हो रहा। तो जिन जिन को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, उनका कल्याण कैसे होगा फिर? अरे भगवान के खाते में तो सबका कल्याण होना चाहिए, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो। तो कौन एक ऐसा ग्रंथ होगा जिसमें वेदों का भी रहस्य हो, पुराणों का भी रहस्य हो, शास्त्रों का भी रहस्य हो? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि वेद व्यास, ऐसा ग्रंथ तो केवल महाभारत है जिसमें सब कुछ है। परंतु वेद व्यास जी ने कहा कि महाभारत में तो 1,00,000 श्लोक हैं, ये कलयुग आ गया है, इतना जल्दी कौन लिखेगा? ये कलयुग का, द्वापर का अंतिम समय है, कलयुग आने वाला है, इतना जल्दी कौन लिखेगा? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप गणेश जी का आह्वान कीजिए। तब वेद व्यास जी ने गणेश जी की स्तुति की कि तद संस्मारे हे रंभ व्यास सत्यवती सुदाओ इसमें मातो गणेशानु भक्ति चिंतित पूरका। गणेश जी आए। गणेश जी ने कहा कि अहम प्रीतोस्मि, मैं स्वीकार करता हूं, परंतु एक शर्त पे। तो क्या शर्त थी गणेश जी की? कृष्णत्वेव तत्प्राह विघ्नेषु यदि मे लेखनी क्षणम लिखते नावतिष्ठे तो तदाश्याम लेखको हम। कि लिखते वक्त मेरी लेखनी रुकनी नहीं चाहिए। रुक गई तो आगे नहीं चलेगी, लिया जा बोलना बंद नहीं करना। तो वेद व्यास जी ने कहा कि मेरी भी शर्त रहेगी ना सिद्धि बुद्धि के दाता। अरे मैं भी जिस श्लोक को कहूंगा आप भी सोच और समझ के लिखना। तो यहां से वेद व्यास जी महाभारत बोले और नीचे गणेश गुफा में गणेश जी लिखे। इनके लिए दूर नहीं होता सज्जनों, ये विष्णु के अवतार ही हैं। विष्णु तो सियारामय सब जग जानी, कराऊं प्रणाम जोरे जुग पाणी। इनके लिए कहां दूर होता? अरे वामन भगवान जी ने तो 2 पांव में लोकी लोक नाप लिए थे। है? ये तो सूक्ष्म रूप धरी सिया ही दिखावा, अरबी कट रूप धरि लंक जलावा। इनके लिए कहां दूर होता? परंतु वेद व्यास जी जब पूरा सरस्वती तीरे व्यास सत्यवती सुतः, सत्यवती के नंदन कृष्ण द्वैपायन श्री वेद व्यास जब सरस्वती के किनारे पे जाके बैठे हुए थे, तब तक नारद जी का आगमन हुआ। तम दृष्ट्वा परम प्रीति व्यास सत्यवती सुतः कृत्वा अर्घमासनम दत्वा प्रपक्षम कुशलम मुनि। तम दृष्ट्वा, वेद व्यास जी ने जब नारद जी को देखा, सबसे पहले आसन दिया, अर्घ्य से उनके पादों का प्रक्षालन किया, गंध अक्षत से उनकी पंचोपचार पूजा की। प्रपक्षम कुशलम मुनि, अंत में उनकी कुशलता को पूछा। ये हमारा हिंदू धर्म संस्कार है। कोई घर पे अतिथि आ जाए ना, पहले ऐसी सेवा होती थी, और आज कोई घर पे अतिथि आ जाए कैसी उल्टी उल्टी व्यवस्था होती है, सोच लीजिए। जैसा पानी वैसा पानी, और जैसा अन्न वैसा मन।
सात्विक भोजन होगा, सात्विक विचार आएंगे, तामसी भोजन होगा, तामसी विचार आएंगे। अरे 84 लाख योनियों को परिपूर्ण करने के बाद भगवान ने ये मानव जीवन दिया। इस आत्मा को परमात्मा में लीन करना ही मानव जीवन का लक्ष्य है। और ये मानव जीवन बार बार नहीं मिलेगा सज्जनों। बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। अरे इस मानव जीवन को प्राप्त करने के लिए देवता लोग भी जो है तरसते हैं। अहो भाग्यों से ये मानव जीवन मिला हुआ सज्जनों। तो वेद व्यास जी ने कहा कि नारद, मैंने तो सारे ग्रंथों का लेखन किया, तब भी चित्त जो शांति नहीं हो रहा। नारद जी ने कहा, आपने तो ब्रह्म सूत्र की रचना की, इतिहास पुराण की रचना की, वेदों का विभाजन किया, धर्म का निरूपण किया, 17 पुराणों की रचना की, अरे महाभारत जैसे महान ग्रंथ की रचना की, और तब भी आत्मसंतुष्टि न मिली। धन्य हो ऐसे महापुरुषों के लिए, धन्य हो व्यास तो आपके लिए, इतने ग्रंथों की रचना करने के बावजूद भी, और तब भी शांति न मिली। नारद जी ने कहा, आपने तो सब कुछ कर दिया, पर जब तक आपने पीवत भागवतम रसमालयम मोर रसिका बोवे बाबू का, जब तक आपने भक्तों को भागवत रूपी रस का पान नहीं दिया, जब तक आपने श्री कृष्ण के गुणानुवादों का वर्णन नहीं किया, जब तक आपने सदगति मुक्ति का मार्ग नहीं बताया, तब तक आपका जो चित्त जो शांति नहीं होगा। अंत में वेद व्यास जी ने नारायणम नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नंदनारायण भगवान को प्रणाम किया, मां सरस्वती की वंदना की, और इस माटी के ऊपर बैठ करके 18वां पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की थी। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वेद व्यास का प्राचीन स्वरूप पुरानी मूर्ति, वेद व्यास जी का नया स्वरूप नई मूर्ति। 1996 में चेन्नई के अर्जुन दास आहूजा जी ने इस गुफा का जीर्णोद्धार, इस विशाल मूर्ति की स्थापना की। कहाँ रह गया मद्रास, कहाँ रह गया माणा, कितना खर्चा लगा होगा उस भक्त का। भगवान विष्णु सुख मुनि जो 12 साल तक मां के गर्भ में रहे, 12 साल तक मां के गर्भ में रहे, कहा कि जब तक मुझे गर्भ में श्री कृष्ण के दर्शन नहीं होंगे तब तक मैं जन्म नहीं लूंगा। कैसे है वो आनंद कर्ण वृंदावन बिहारी, जो भक्ति की मनोकामनाओं को परिपूर्ण करने के लिए मां के गर्भ में भी दर्शन दे देते हैं। श्री कृष्ण के दर्शन हुए, जन्म लिया, और बिना नामकरण संस्कार किए हुए घर बार को छोड़ करके जंगल की ओर चल पड़े। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तम सर्वभूतिर्दियं मुनिमानतोस्मि। ऐसे विरक्त महापुरुष सुखदेव जी, वल्लभाचार्य जी ये 1545 में यहाँ पे आए थे, 500 वर्ष पहले। गौर से विचार कीजिए, 500 वर्ष पहले कोई एम्बेस्टर नहीं थी, कोई सोमोटाटा नहीं थी, हाँ? कोई एरो का चिन्ह नहीं था, कोई पुल नहीं थे, कोई मैप नहीं था। कैसे आए होंगे? और वो भी 11 वर्ष की अवस्था पे एक ही सूत्र को लेके आए थे कि वेद व्यास जी का पुण्य धाम कहाँ पे होगा, कि ब्रह्म नद्याम सरस्वत्याम मातरमं पश्चिमी तटे सम्या प्राचति प्रोक्त ऋषीणाम सत्रवर्धन तस्मिन् शास्त्र में व्यासो बद्री सन्नमंडिते आसीनो उपविश्य प्रणिदद्यो मन स्वयं। कि वेद व्यास जी का पुण्य धाम वहां पे होगा जहां पे ज्ञान को देने वाली मां सरस्वती हो, सम्यप्रास तीर्थ हो। सम्यप्रास तीर्थ कहते भागवत में अलकनंदा सरस्वती के संगम को। और बद्री सन्नमंडिते ही, बद्री कहते हैं बेर के लिए, संड कहते हैं झाड़ी के लिए। जहां पे बेर की झाड़ियां हों, बेर की झाड़ी क्यों हुई? बेर की झाड़ी का होने का क्या कारण है? कि जब भगवान विष्णु तपस्या में विराजमान थे, बर्फ आया और भगवान विष्णु जो है बर्फ के नीचे दबने लग गए। उनकी पत्नी लक्ष्मी को बुरा महसूस हुआ, मैं उनकी अर्धांगिनी हूं, आधा कष्ट मुझे प्राप्त करना है। जब भगवान विष्णु तपस्या में विराजमान थे, बर्फ आया, भगवान बर्फ के नीचे दबने लग गए। अब उनकी पत्नी लक्ष्मी को बुरा महसूस हुआ, मैं उनकी अर्धांगिनी हूं, आधा कष्ट मुझे प्राप्त करना है। तो जहां पे भगवान विष्णु तपस्या में विराजमान थे, लक्ष्मी ने अपना रूप बेर की झाड़ी का बनाया और ऊपर से छाया कर दी। जो बर्फ आया बेर की झाड़ी पे टिका, नीचे से भगवान विष्णु तपस्या में विराजमान है। अब विष्णु ने कहा, मुझसे अधिक कष्ट जो है लक्ष्मी ने किया, लिहाजा मेरे नाम के आगे
तुम्हारा नाम आएगा। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो जहां पे ज्ञान को देने वाले मां सरस्वती हो, सम्यक प्राप्त तीर्थ हो, वेद की झाड़ियां हो, सोच लीजिए वहां पे वेद व्यास जी का पुण्य धाम होगा। 11 वर्ष के बालक छत्तीसगढ़ चंपारण्य से इस सूत्र को ढूंढते ढूंढते यहां तक आए। अरे वल्लभाचार्य जी जब यहाँ पे आए, साक्षात वेद व्यास के दर्शन हुए, क्योंकि अश्वत्थामा बलरे व्यासो हनुमानस्य विभीषण कृपा परशुराम सप्ते चिरजीविन, ये आज भी अजर अमर हैं।